डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल, होम सिग्नल, जिसे हम रिसेप्शन सिग्नल भी कहते हैं। और एमएएस में ये स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है, तो इसको आप होम सिग्नल के नाम से जानते हैं, रिसेप्शन सिग्नल के नाम से जानते हैं, या एफएसएस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल भी इसको कहते हैं। इसका रूल GR 3.09 में दिया है। और दो इम्पॉर्टेंट बातें होम सिग्नल के बारे में, उसको ऑफ करने के बारे में। SR जो साउथ सेंट्रल रेलवे का सब्सिडरी रूल है, उसमें 3.36 में भी दिया है। जो GR है 3.09, वो तो ऑल ओवर इंडियन रेलवे सेम है, लेकिन जो SR में दिया है ऑलमोस्ट सेम रहेगा दूसरे जोन में भी। फिर भी दूसरे जोन के लोगों को अपने यहाँ के सब्सिडरी रूल से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। ये जो आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये पुराने टाइम का है, टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम का है। ये अब आजकल हर जगह पे मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल है। टू आस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल दो ही आस्पेक्ट होता है, स्टॉप, प्रोसीड, यानी दो ही लाइट है, रेड और ग्रीन। तो इससे लोको पायलट को ज़्यादा सूचना नहीं मिलती है। इसीलिए बोलते हैं कि टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी में या TAS में स्पीड, हाई स्पीड से गाड़ियों को नहीं चलाया जा सकता है। स्पीड बढ़ाना है तो मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल चाहिए, और बढ़ाना है स्पीड तो ऑटोमेटिक सिग्नल्स चाहिए। यानी जितना ज़्यादा सिग्नल के द्वारा हम लोको पायलट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आगे और ज़्यादा दूर तक एरिया फ्री है, उतना ही स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ओके, इसमें टू एस्पेक्ट में ओनली ऑन और ऑफ का पता लगता है बस। अभी नेक्स्ट देखिए फोटो। इस फोटो में देखिए कलर लाइट स्टॉप सिग्नल, ये स्टॉप सिग्नल है। होम सिग्नल भी हो सकता है या दूसरा भी स्टॉप सिग्नल में इस तरह हो सकता है। कलर लाइट स्टॉप सिग्नल इन मल्टीपल थ्री एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी, इसको MAS कहते हैं या थ्री एस्पेक्ट सिग्नलिंग भी कहते हैं। फर्स्ट फिगर में आप देखिए रेड लाइट है, तो इसका एस्पेक्ट है स्टॉप और इंडिकेशन है स्टॉप डेट। और कॉशन येलो लाइट है, जब येलो लाइट रहता है तो उसको बोलते हैं कॉशन एस्पेक्ट बोलते हैं। और इसका मीनिंग प्रोसीड विथ कॉशन, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। उसका इंडिकेशन होता है कि यहाँ से आगे बढ़िए रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से, और अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहिए। तो जो येलो लाइट आप देख रहे हैं वो भी ऑफ पोजीशन है, और जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं प्रोसीड, वो भी ऑफ पोजीशन है। कोई भी सिग्नल या तो ऑन रहता है या तो ऑफ रहता है। ऑफ में भी कॉशन, अटेंशन, प्रोसीड, इस तरह के एस्पेक्ट हो सकते हैं, सब ऑफ पोजीशन के अंतर्गत आते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है कि अगला सिग्नल भी ऑफ है, आप MPS मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से गाड़ी को चला सकते हैं। ओके, फिर आगे देखेंगे हम। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। This is on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work, and I will definitely continue. Thank you. ये एस्पेक्ट और इंडिकेशन का टेबल है, होम सिग्नल या किसी स्टॉप सिग्नल के लिए आप यूज कर सकते हैं। कि एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट इसके ऊपर लिखना है एस्पेक्ट इंडिकेशन किसी रोक सिग्नल या होम सिग्नल के लिए, तो पोजीशन का एक कॉलम बनाइए, कलर का एक कॉलम, एस्पेक्ट और इंडिकेशन। पोजीशन में पहला देखिए ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में स्टॉप सिग्नल क्या दिखाता है, रेड लाइट। एस्पेक्ट क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप एस्पेक्ट बोलते हैं। और इंडिकेशन क्या होता है, स्टॉप डेट, मतलब एकदम रुक जाइए। स्टॉप माने होता है रुकना, जब स्टॉप डेट बोला जाता है ज़्यादा जोर लगा के एकदम रुक जाओ। और ऑफ किया
तो ऑफ करने पे मान लीजिए येलो लाइट है, एक पीली बत्ती है, तो उसको एस्पेक्ट को बोलते हैं कासन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं सतर्कता, सतर्कता पहलू। और इंडिकेशन होता है प्रोसीड कॉशियसली, यानी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। जब कासन एस्पेक्ट दिखा रहा है, एक पीली बत्ती दिखा रहा है होम सिग्नल या रोक सिग्नल में, तो इसका मतलब अगले रोक सिग्नल पे रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप पोजीशन का नेक्स्ट है ग्रीन। अगर ग्रीन लाइट आ गई होम सिग्नल या किसी भी रोक सिग्नल में, इसका मतलब उसको बोलते हैं प्रोसीड एस्पेक्ट, और प्रोसीड का मतलब अगला रोक सिग्नल भी ऑफ रहेगा। आप नॉर्मल स्पीड या जिसको एमपीएस कहते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो सेक्शन की है, उस हिसाब से गाड़ी को चला सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे, ये जो पॉइंट्स है GR 3.09 में दिए होम सिग्नल के बारे में, इसको आप समझ लीजिए और एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, होम सिग्नल इज नॉर्मली प्रोवाइडेड एट ऑल ब्लॉक स्टेशंस। यानी जैसा आपने ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन का अंतर पढ़ा है इसके पहले, तो ब्लॉक स्टेशन वह है जहां स्टेशन मास्टर रहता है, सिग्नल्स रहते हैं, और लोको पायलट को ATP मिलता है, अथॉरिटी टू प्रोसीड, प्रस्थान प्राधिकार मिलता है। तो ये ऐसा ब्लॉक स्टेशन पे नॉर्मली हर स्टेशन पे एक होम सिग्नल रहता है, रिसेप्शन सिग्नल जिसको कहते हैं, या फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये टू एस्पेक्ट आजकल तो यूज में नहीं है, फिर भी एक पॉइंट दिया है, एट क्लास ए स्टेशन, ब्रैकेट में लिखा है TS का मतलब टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग एरिया में ही होता है क्लास ए स्टेशन, एंड क्लास बी स्टेशन, जो नॉर्मली पूरे स्टेशन क्लास बी स्टेशन है, 1-2 क्लास सी मिलेंगे, तो मैक्सिमम स्टेशन क्लास बी है 99.9%। MAS में और ये क्लास ए स्टेशन में जो होम सिग्नल है, ऑलवेज इट इज़ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या FSS। यानी कि MAS में आजकल का जो सिस्टम है, जब हम स्टेशन की ओर आ रहे हैं तो हमें ब्लॉक सेक्शन के से आते समय पहला रोक सिग्नल जो मिलेगा, एक ही मिलेगा, होम सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कहिए या होम सिग्नल कहिए या रिसेप्शन सिग्नल कहिए। नंबर 3 पॉइंट, एट क्लास सी स्टेशन, यानी जो क्लास सी स्टेशन है MAS में आजकल भी होता है। क्लास सी का मतलब वहाँ पे लूप लाइन नहीं रहती है, यानी कि एक ट्रेन आएगी वो चली जाएगी, तभी दूसरी ट्रेन पीछे से आ सकती है, तो वहाँ बाकी दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, पीछे से सेम लाइन पे लूप लाइन पे लेने का अरेंजमेंट नहीं रहता। तो क्लास सी स्टेशन में क्या होता है, एक ही रोक सिग्नल होता है, उसको FSS कहिए या LSS कहिए, ऑल इन वन है वो। तो इसीलिए ये बताया जाता है, MCQ में क्वेश्चन आता है कि एट क्लास सी स्टेशन सपोज होम सिग्नल इज फेल्ड, तो दूसरे स्टेशनों बोलते कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करेंगे, या बोलते हैं कि हम T3693B प्लस प्रोसीड हैंड सिग्नल यानी क्लैंपिंग पैडलॉकिंग करके T3693B दे के गाड़ी को भेजेंगे। लेकिन क्लास सी स्टेशन में क्या है, उस एक ही रोक सिग्नल है, वो FSS भी है LSS भी है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में एक ही स्टूडेंट है, कल्पना करिए कि एक ही क्लास में एक ही स्टूडेंट है, तो उस क्लास का पहला स्टूडेंट कौन है, वही आदमी, और आखिरी स्टूडेंट कौन है, वही है। इसीलिए वो चीज़ समझ में आ जाती है ऐसा उदाहरण देने से। इसीलिए क्लास सी स्टेशन को बोलते हैं कि पहला और अंतिम रोक सिग्नल वही है। इसीलिए MCQ में क्या क्वेश्चन आता है कि जब होम सिग्नल क्लास सी स्टेशन का फेल है तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा, क्या अथॉरिटी दिया जाएगा, तो उसका आंसर होता है PLCT यानी पेपर लाइन क्लियर टिकट। क्यों? क्योंकि LSS की वरीयता ज़्यादा है, क्योंकि आगे उसके ब्लॉक सेक्शन है FSS के आगे, तो दूसरे स्टेशन मास्टर के टेरिटरी में जा रहा है, ब्लॉक सेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ बिना उनकी अनुमति के ट्रेन नहीं जा सकती, इसीलिए PLCT चाहिए। ओके, वहाँ स्टेशन सेक्शन नहीं रहता है क्लास सी स्टेशन में,
एफएसएस के पीछे भी ब्लॉक सेक्शन है और आगे भी ब्लॉक सेक्शन है, राइट। देन फोर्थ पॉइंट, इन एमएएस एट क्लास बी स्टेशन डबल लाइन, यानी डबल लाइन है, आजकल एमएएस में काम करते हैं हम लोग, और ज़्यादातर स्टेशन क्लास बी वाले स्टेशन है, तो डबल लाइन है, क्लास बी है, एमएएस है। होम सिग्नल इज लोकेटेड एटलीस्ट 180 मीटर फ्रॉम स्टेशन सेक्शन। देखिए, होम सिग्नल से आप डबल लाइन में अंदर चलिए, तो अंदर चलने पर आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, या तो एक फेसिंग पॉइंट मिलेगा, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, या अगर बाहरी पॉइंट फेसिंग नहीं है, ट्रेलिंग है, उधर क्रॉस ओवर है, तो होम सिग्नल से अंदर आने पे क्या मिलता है, बीएसएलवी बोर्ड मिलता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है फोर्थ पॉइंट में कि होम सिग्नल कम से कम कितना दूर पहले लगाया जाएगा। आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट है तो 180 मीटर कम से कम, या बीएसएलवी बोर्ड लगा है तो भी कम से कम 180 मीटर पहले लगाया जाएगा होम सिग्नल एफएसएस, क्योंकि वो बीओएल का काम करेगा, बीओएल की मार्किंग के लिए ऐसा रूल है, नॉट लेस देन 180 मीटर, राइट। समझ गए आप। देन सिंगल लाइन का रूल आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इन एमएएस एट क्लास बी स्टेशन, मान लीजिए सिंगल लाइन है क्लास बी में और एमएएस में आजकल काम करते हैं, द होम सिग्नल इज लोकेटेड, बीओएल की लंबाई यहाँ भी कम से कम 180 मीटर होती है, पर उसका मेजरमेंट कैसा है, होम सिग्नल इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 180 मीटर फ्रॉम एडवांस स्टार्टर, यानी होम सिग्नल से चलिए आप स्टेशन की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन का एडवांस स्टार्टर या एलएसएस जिसको कहते हैं वो मिलता है, तो उसके दोनों के बीच की दूरी कम से कम 180 मीटर चाहिए। पुराने टाइम में जब एडवांस स्टार्टर नहीं रहता था सिंगल लाइन में, तो उसकी जगह सेंटिंग लिमिट बोर्ड लगाना पड़ता था, एसएलबी, तो वो भी कम से कम 180 मीटर पर रहना चाहिए। तो दो में एक ही रहेगा, या तो एडवांस स्टार्टर रहेगा या तो सेंटिंग लिमिट बोर्ड रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, अब मान लीजिए कि आप होम सिग्नल से जा रहे हैं सिंगल लाइन में, तो पहले अपोजिट डायरेक्शन वाला एडवांस स्टार्टर मिला, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट मिलेगा। तो पूछ रहे कि ये होम सिग्नल से वो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू में भी आता है। तो होम सिग्नल से अपोजिट एडवांस स्टार्टर कम से कम 180 मीटर, अपोजिट एडवांस स्टार्टर से आगे जाएंगे तो जो फेसिंग पॉइंट मिलेगा सबसे बाहरी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेलिंग पॉइंट दिखता है, तो वो कितना दूर, 120, क्योंकि वो एसओएल है, सिग्नल ओवरलैप है, हाँ, ट्रेलिंग पॉइंट से लेके एडवांस स्टार्टर तक 120 रहता है वो, एडवांस स्टार्टर से होम सिग्नल तक 180, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 180 और 120 कितना हुआ, 300 मीटर, 300 मीटर। सो होम सिग्नल विल बी लोकेटेड at least not less than 300 meter from the outermost facing point. Okay, तो ऐसा नियम हो गया, फिफ्थ पॉइंट। देन पॉइंट नंबर 6, होम सिग्नल shall not be taken off for shunting purpose, क्योंकि होम सिग्नल स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, इसलिए इसको शंटिंग कार्य के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा होगा शंटिंग के चैप्टर में जब रूल पढ़ा आपने, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि जब सिंगल लाइन में होम से आगे ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी भेजना है तो इसको ट्रेन मूवमेंट माना जाए, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब आप ट्रेन मूवमेंट मानेंगे तब लाइन क्लियर लेके एलएसएस भी ऑफ करेंगे, और वापस आते समय ट्रेन को एडमिट करने के लिए होम सिग्नल भी ऑफ करेंगे, क्योंकि अब उसको मान लिया गया है ट्रेन मूवमेंट उस समय, और उसको शंटिंग मूवमेंट नहीं माना जाता है। बाकी जो शंटिंग करेंगे सिंगल लाइन में या डबल लाइन में, वहाँ पे होम सिग्नल ऑफ करना मना है। ओके, ओनली थिंग सिंगल लाइन में जब ट्रेन मूवमेंट मानते हैं तब होम सिग्नल और एलएसएस एडवांस स्टार्टर को ऑफ किया जा सकता है। फिर आगे देखेंगे। अब आगे एसआर की बात कर रहे हैं, इसमें होम सिग्नल से संबंधित जो एसआर है 3.36 कि होम सिग्नल ऑफ करने में 2-3 पॉइंट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, उसको हमने इंक्लूड किया है कि 3.36 में एसआर में क्या दिया है कि टेकिंग ऑफ द अप्रोच सिग्नल,
ये इसका एक और नाम है, देखिए, होम सिग्नल, रिसेप्शन सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, इसको अप्रोच सिग्नल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अप्रोच सिग्नल? क्योंकि जब ब्लॉक सेक्शन से कोई ट्रेन अप्रोच कर रही स्टेशन की ओर तो ये पहला रोक सिग्नल मिलता है, इसीलिए इसको अप्रोच सिग्नल भी बोलते हैं। सो अप्रोच स्टॉप सिग्नल और रिसेप्शन सिग्नल कैन बी डिलेड, यानी कोई ट्रेन ब्लॉक सेक्शन से आ रही है हमारे स्टेशन की तरफ, तो होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए हम थोड़ा लेट कर सकते हैं। लेकिन क्या लेट करने का कारण क्या है और कितना लिमिट है उसको लेट करने का, वो रूल दिया है 3.36 में कि कैन बी डिलेड टू इंश्योर बिजी लेवल क्रॉसिंग गेट। यदि होम सिग्नल के भीतर आपका कोई एलसी गेट है स्टेशन में, तो होम सिग्नल अगर आप ऑफ करना है तो एलसी गेट बंद होना चाहिए। तो एलसी गेट बंद करेंगे तो मान लीजिए कि ट्रेन का ब्लॉक सेक्शन में रनिंग टाइम है 20 मिनट या 15 मिनट है, तो एलसी गेट आप पहले ही बंद कर लिए और होम सिग्नल ऑफ कर दिए और ट्रेन पूरा सेक्शन आने में 20 मिनट लग गया, तो एलसी गेट कितना देर बंद रहा? 20 मिनट। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बिजी लेवल क्रॉसिंग गेट के लिए। जहाँ कोई रोड ट्रैफिक नहीं है वहाँ ठीक है, अलग बात है, लेकिन बिजी लेवल क्रॉसिंग गेट है, रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो 15 मिनट 20 मिनट में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एसआर में एक रिलैक्सेशन दिया है कि आप होम सिग्नल को थोड़ा देर में ऑफ करिए। तो क्या कैलकुलेशन आपको करना है? दैट वो लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर क्लोज ओनली फॉर 10 मिनट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन टू अवॉइड कंप्लेंट्स फ्रॉम रोड यूजर्स। तो ये रोड यूजर्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब 10 मिनट से ज़्यादा गेट पे रुकना ना पड़े, वो मैक्सिमम लिमिट है। 8 मिनट 7 मिनट 5 मिनट में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा कैलकुलेशन करिए कि होम सिग्नल ऑफ करने के बाद 10 मिनट के अंदर ट्रेन का पूरा कंप्लीट अराइवल हो जाना चाहिए और एलसी गेट खुल जाना चाहिए, और थोड़ा देख करके करना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, राइट, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो, पब्लिक कंप्लेंट ना आए। सो हमारा जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक के बारे में भी सोचता है। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट जो एसआर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है होम सिग्नल से संबंधित, उसको भी हमने इंक्लूड किया है ताकि कहीं पे वो पॉइंट छूट ना जाए, ध्यान में रहे। एसआर 3.36.2 द स्टेशन मास्टर शैल एश्योर हिमसेल्फ in all cases either personally or by means of the repeater that the concerned signal governing the movement of train are taken off for the train correctly and such signals are put back to on immediately after the train has completely passed the signal। पहले फर्स्ट पैराग्राफ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए होम सिग्नल हो या ना, वैसे दूसरा भी कोई सिग्नल है, जब हम ऑफ करते हैं तो हमको पैनल में उसका रिपीट लाइट दिखता है कि हाँ हमने होम सिग्नल ही ऑफ किया है, सो एंड सो रोड के लिए, प्लेटफार्म के लिए, लाइन के लिए ऑफ किया है, तो इंडिकेशन आता है, कासन है, प्रोसीड है, जो भी है। तो करेक्ट सिग्नल हमें ऑफ करना चाहिए। रिपीटर से भी आप इंश्योर कर लीजिए या फिजिकली पर्सनली इंश्योर करिए कि करेक्ट लाइन के लिए सिग्नल ऑफ किया गया है। और जब ट्रेन भीतर आती है रिसीव करते समय, तो जैसे ही ट्रेन भीतर आती है कंप्लीट पास होने के बाद होम सिग्नल हमें उसे पुट बैक करना भी ज़रूरी है, बटन को उसको पुट बैक करना, ऑन करना वापस भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट शैल नॉट बी चेंज। मतलब ट्रेन अंदर आ रही है तो हमने देखा कि ट्रेन होम सिग्नल पूरा कंप्लीट तरह से पास हो गई, पास होने के बाद हमने सिग्नल को पुटबैक ऑन किया, फिर भी पोजीशन जो पॉइंट का है, मान लीजिए लूप लाइन में सेट किए रिसीव कर रहे हैं या मेन लाइन में सेट किए, पॉइंट को अभी अल्टर नहीं करना चाहिए। पॉइंट का रूल है कि 3 सेकंड के भीतर उसको अगेंस्ट ऑक्यूपाइड लाइन अल्टर करना है, लेकिन 3 सेकंड कब से काउंट होगा? अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो अराइवल ऑफ ट्रेन इंश्योर करना है। द पोजिशन ऑफ द पॉइंट शैल नॉट बी चेंज until the whole train has either come to a stop at the station। अगर वो रुकने वाली गाड़ी है तो पूरी तरह से स्टेशन में आके रुक जाना चाहिए,
और रन थ्रू जाने वाला है तो स्टेशन पास हो गया, हाँ, तब रन थ्रू स्टेशन, एक्सेप्ट वेयर सेक्शनल रूट रिलीज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। कहाँ पे छूट है कि आप पॉइंट चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे मान लीजिए लूप लाइन है ये, तो उसमें नॉर्मल स्टेशन में क्या रहता है कि जब ट्रेन आकर के पूरा लूप लाइन में स्टॉप हो जाएगी तभी जो है रूट रिलीज होता है। लेकिन जो बड़े स्टेशन जंक्शन स्टेशन है, सो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके पीछे रिलीज होता रहता है सीमेंस पैनल में। तो वहाँ पे आप क्योंकि ताकि दूसरा मूवमेंट जो है वो हेल्ड अप ना हो, दूसरे मूवमेंट चलते रहें, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल रिलीज सिस्टम रहता है। और जहाँ पार्शियल रूट रिलीज सिस्टम नहीं है वहाँ पे फिर या तो गाड़ी रुक जाए या तो पूरा पास हो जाए, तभी हमें रूट अल्टर करना चाहिए। तो ये आपने होम सिग्नल के बारे में एसआर का 2 पॉइंट और जीआर के पॉइंट्स पढ़े। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। और इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, फाइनली thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.